जितना ज़्यादा हम भगवान की पूजा करते हैं उतनी ही ज़्यादा हमें परेशानी आती है। हम और परेशानियों में फंसते ही जाते हैं। हम दुखी होकर भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, हमसे क्या गलती हो गई है, हमें क्यों इतनी परेशानियां आ रही हैं। हम तो हर रोज़ मंदिर में जाते हैं, आपकी पूजा करते हैं, फिर भी हमें दुख मिलते ही जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा किसके किसके साथ हो रहा है, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। क्या सोचा है किसी ने कि ऐसा क्यों होता है? आखिर कोई तो कारण होगा। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि इसका कारण क्या है। दोस्तों, आज हम आपको 6 ऐसे लक्षण बताएंगे जिससे आप जान पाएंगे कि आप अपने घर में जिसकी पूजा कर रहे हैं वह भगवान है या कोई प्रेत है। आपके घर में शक्ति हो या फिर कोई प्रेत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी प्रेत की कोई नेगेटिव शक्ति, ऊर्जा, आप उसकी पूजा कर रहे हो। कहीं आपने उसकी पूजा करके उसको खुश रखा हो और वह प्रेत आपके घर से जाने का नाम ना ले। जिसको खाने पीने का सब कुछ मिल रहा हो वह आखिर कैसे जा सकता है? सबसे पहले आपका फर्ज बनता है कि आप उस नेगेटिव ऊर्जा, शक्ति, भूत प्रेत, जिन को अपने घर से बाहर निकालें, उसको नष्ट करें। दोस्तों, इसका उपाय इस वीडियो के लास्ट में आपको ज़रूर बताऊंगा। यह उपाय ज़रूर काम करेगा अगर आप भगवान, अपने इष्ट देवता पर विश्वास रखकर करोगे तो यह उपाय ज़रूर काम करेगा। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो लाइक ज़रूर बनता है। और अभी अभी एक बार आप सभी कमेंट्स में जय श्री राम लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगवाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि वह 6 लक्षण कौन कौन से हैं जिससे आप समझ जाएं कि आपके घर में दैवीय शक्ति है या कोई प्रेत है। लक्षण नंबर 1 ज़्यादातर महिलाओं के साथ होता है कि उनको स्वप्न में बार बार बच्चे नज़र आते हैं। वह बच्चे छोटे भी हो सकते हैं और वह बड़े भी हो सकते हैं, खेलते हुए भी नज़र आते हैं। तो होता क्या है, कुछ समय बाद उनका गर्भ खराब हो जाता है, बच्चा अंदर ही ख़त्म हो जाता है, खराब हो जाता है। तो आप समझ जाएं कि आपके घर में कोई प्रेत है जो कि आपके बच्चे को खा रहा है। दोस्तों, लक्षण नंबर 2 आपको स्वप्न में संभोग करना बनता है। महिलाओं को भी और पुरुषों को भी यह स्वप्न आता है। आप स्वप्न में किसी के साथ भी, चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, कई बार तो ऐसा स्वप्न आता है कि बच्चे के साथ ही संभोग हुआ हो और जब आप सुबह उठते हैं तो आप थके हुए, मरे हुए, बीमार से लगते हैं। तो आप समझ जाएं कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है, कोई प्रेत है। आप सावधान रहें। लक्षण नंबर 3
स्वप्न में बार बार आपको सुनसान जगह नजर आए कि आप ऐसी जगह पर खड़े हैं कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, तो आप समझ जाएं कि नकारात्मक शक्ति का प्रभाव आप पर बुरी तरह से असर कर रहा है। आप पर उसका पूरा जोर पड़ रहा है। लक्षण नंबर 4, सोते समय अगर आपको महसूस हो कि आपकी छाती पर कोई आकर बैठ गया है। कई लोग कहेंगे कि सोते समय छाती पर हाथ रखा जाए तो भार पड़ जाता है, जो कि वास्तव में ऐसा नहीं है। आप सो रहे हैं और अचानक से आपको अपने शरीर पर भार महसूस होता है। उस समय आप हिल भी नहीं पाते हैं, उठ नहीं पाते हैं, आप बोल नहीं पाते हैं। कुछ समय बाद आप ठीक हो जाते हैं, या कई बार होता है कि आपके पीछे कोई भाग रहा है। आप ऊंचाई से गिर पड़ते हैं। आपके गले को कोई दबाना चाहता है। इसका असर उनको होता है जिन पर नकारात्मक शक्ति का असर होता है। वह नेगेटिव शक्ति आपको डरा रही है। वह आपको स्वप्न के माध्यम से डराना चाहती है। कई बार भूत प्रेत का ज़्यादा जोर नहीं चलता है तो वह आपके दिमाग के साथ खेलती हैं, आपको स्वप्न में डराती हैं, आपको चिंता में, डिप्रेशन में डालती हैं कि आप इस तरह से ही सही, लेकिन आप बीमार रहें। लक्षण नंबर 5, आपको महसूस हो कि आपके आसपास में कोई है। यह घटना तब ही होती है जब आप अकेले होते हैं। वह आपके पास आकर कुछ हरकतें करती है। आपको कई बार महसूस होता होगा कि कुछ शोर हुआ है या कोई चीज़ अपनी जगह से हिल गई है, गिर गई है। लेकिन जो लोग नहीं मानते, नहीं डरते, वह सोचते होंगे कि ऐसे ही कुछ हो गया होगा। लेकिन वास्तव में नकारात्मक शक्ति होती है। कई बार तो दरवाज़ा जोर से खटकना ऐसा भी होता है, या आपको जोर से आवाज़ पड़ती है और आप जब किसी से पूछते हैं कि आपने बुलाया तो सब कहते हैं कि नहीं, तो आप सावधान रहें। लक्षण नंबर 6, यह संकेत बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप जब घर पर हैं तो आपको एक घुटन महसूस होती है। जब आप घर से बाहर जाते हैं तो आप बिल्कुल ठीक और खुश रहते हैं। कई बार तो आपका मन भी नहीं करता कि मैं घर जाऊं, और कई बार आप घर पर अकेले रह जाते हैं या कमरे में अकेले होते हैं तो आप डर रहे हैं, आपको घुटन महसूस हो रही है। आप सारी रात जाकर निकाल देते हैं। यह सब लक्षण बताते हैं कि आपके घर में नकारात्मक शक्ति का बुरा प्रभाव, बुरा असर है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि इसका उपाय क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को
बाकी लोगों तक शेयर जरूर करें। दोस्तों, आप अपने घर में सेंधा नमक का पोंछा जरूर लगाएं। इससे नकारात्मक शक्ति का प्रभाव कम हो जाता है। रोजाना मंदिर की सफाई रखें। आप प्रतिदिन अपने घर में जोर जोर कर हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। आप जब भी पाठ शुरू करना है तो आपने सबसे पहले संकल्प लेना है कि मैं यह पाठ किस काम के लिए कितने दिन तक करूँगा। प्रतिदिन 11 हनुमान चालीसा का पाठ करें। उस समय आप अपने पास में जल जरूर रखें। पाठ करने के बाद वह जल आप पी लें। आप जब भी पाठ कर लेते हैं तो आप अपने घर में धूनी जरूर दें। गूगल की धूनी दें। इससे भी नकारात्मक शक्ति का दम घुटता है तो वह घर से बाहर जाने लगती है। दोस्तों, यह उपाय अगर आप विश्वास के साथ करेंगे तो आप इस परेशानी से जरूर बाहर निकलेंगे। आपके घर से नकारात्मक शक्ति बाहर चली जाएगी। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।